चलिए दोस्तों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 जो राजस्थान में चल रही है और यह जो विज्ञान का प्रश्न पत्र है, यह टोटल 50 नंबर का होगा और कक्षा 7 का प्रश्न पत्र है। जान लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो प्रश्न पत्र में आएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न दिए हुए हैं कि 1 से 10 है वो 2 अंक के, 11 है प्रश्न नंबर 11 है वो 4 अंक का, 12 से 15 है वह 5 अंक के और प्रश्न नंबर जो 16 है वह 6 अंक का है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि सत्य और असत्य कथन बताइए। पहला देखिए, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। क्या यह सत्य है? बिल्कुल नहीं। मंड का जो पाचन होता है वह मुख गुहा से प्रारंभ होता है, अमाशय से नहीं होता। कहाँ से होता है? मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है मंड का पाचन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। बिल्कुल नहीं, असत्य कथन है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ये ग्रहण की जाती है। और मुक्त कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। बिल्कुल गलत बात है ये। अम्ल की जो खासियत है वो यह है कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल को नीला नहीं करता है। ये भी एक असत्य कथन है। आगे देखिए, पत्तियों में खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों में खाद नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। में नहीं है, से है। पत्तियों से खाद बन सकती है। देखिए, पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य है। पत्तियों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे जो खाद बनेगा वह एक अलग डिफरेंट पदार्थ बन जाएगा जिसके गुण अलग होंगे। तो यह एक असत्य कथन है। फिर देखिए आगे, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है क्या? बिल्कुल नहीं, यह भी एक असत्य कथन है। तो कुल मिला के सारे ही कथन आपके असत्य हो गए यहाँ पे। तो इस प्रकार सत्य और असत्य कथन को आपको जानना होगा और अपने प्रश्नों को हल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरो। आगे ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर और रिक्त स्थानों में इन्हीं में से कोई एक जो एप्रोप्रिएट जो सही उत्तर है वह रिक्त स्थान में भरना है। देखिए छठा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है यकृत। यकृत। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट तो खैर सारी ही होती है, लेकिन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? दीर्घ अवधि का जो मौसम का औसत है वह क्या कहलाता है? जलवायु। क्या कहलाता है? जलवायु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थ बनते हैं, उनके गुण भी अलग होते हैं। फिर देखिए, पवन खालिस्तान वायु है। कैसी वायु है? पवन एक गतिशील वायु है। कैसी वायु है? गतिशील। गतिशील वायु को ही क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। अमीबा अपने पोषण का पाचन खाद्यदानी में करता है। किस में करता है? खाद्यदानी। इसे फूड वैक्यूल्स भी कहा जाता है। खाद्यदानी का मतलब क्या होता है? फूड वैक्यूल्स। तो इस प्रकार हमने जाना रिक्त स्थानों के बारे में। इस प्रकार के प्रश्न हमसे है वो पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है जो उसको है वो मिलान करना है अपने उत्तर के साथ। देखिए, क्लोरोफिल को यहाँ पे किसके साथ जोड़ें? ऐसा कोई एप्रोप्रिएट दिख नहीं रहा है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नाइट्रोजन को किससे जोड़ें? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है ये प्रश्न थोड़ा सही नहीं तरीके से टाइप किया। स्थिरीकरण किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परजीवी का। कीट पक्षी पादप कौन सा है? घटपर्णी है। और क्लोरोफिल प्रपोषी के साथ जुड़ जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्रपोषी ना होकर कोई और सही ऑप्शन आना चाहिए था, जैसे पादप आ गया, तो पादप के साथ डायरेक्ट है वो क्लोरोफिल को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आपको है वो अपने प्रश्नों को हल करना है। देखिए, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, परजीवी और मृत जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी जो होता है वो भोजन और आवास के लिए
दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। और मृत जीवी जो होते हैं वह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृत जीवी कहा जाता है। जैसे उदाहरण है मृत जीवी का मशरूम। परजीवी का उदाहरण जैसे अमरबेल। इस प्रकार उदाहरण सहित आपको इनकी व्याख्या करनी है, शॉर्ट रूप में लिखना है। व्याख्या तो क्या करनी है, शॉर्ट रूप में उत्तर आपको लिखना है। उदाहरण जरूर लिखें इनका। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। देखिए, ऊष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से होकर के ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं, उन्हें ऊष्मा चालक कहा जाता है। जैसे कि धातुएं होती है। धातु क्या होती है? ऊष्मा का चालक होती है। जैसे हम जो बर्तन जो होते हैं जिसमें अपन भोजन बनाते हैं वो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। इसी प्रकार वायर जो है वो कॉपर के बने होते हैं। ये सब ऊष्मा के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने में से आसानी से ऊष्मा को गुजरने देते हैं या पास होने देते हैं, उन्हें ऊष्मा चालक कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर। अन्य धातुएं भी हो सकती है, जैसे सिल्वर भी हो सकती है। ऊष्मारोधी वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से ऊष्मा को होकर गुजरने नहीं देते हैं, या यूं कहूँ कि ऊष्मा का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वे पदार्थ ऊष्मारोधी कहलाते हैं। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है और लकड़ी है। ये सब कैसे पदार्थ हैं? ऊष्मारोधी पदार्थ हैं। यानी अपने में से होकर ऊष्मा को गुजरने नहीं देते हैं, पास नहीं होने देते हैं ऊष्मा को। ऐसे पदार्थ ऊष्मारोधी कहलाते हैं। उदाहरण सहित हमें इनको लिखना है ताकि अच्छे नंबर हमारे है वो एग्जाम में आए। आगे देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। देखिए, अम्ल जो होते हैं वे स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और जबकि क्षार जो होते हैं वे स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। जबकि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा करते हैं? नीला करता है। ठीक है। अम्ल की जो पीएच होती है वह 7 से कम होती है, जबकि क्षार की जो पीएच होती है वह 7 से अधिक होती है। ये कुछ मोटे मोटे अंतर हैं जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। तो ये अंतर हमें है वो परीक्षा में लिख देने हैं। ठीक है। और उदाहरण भी लिख दें, जैसे कि जैसे अम्ल कौन से होते हैं, और उदाहरण भी लिख देंगे जैसे कि HCl एक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है। ये उदाहरण है हम लोग की। क्षार में कौन कौन से? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और KOH है। ये सब क्षार है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, अमीबा जो होता है वो एक अनियमित आकृति की संरचना होती है। तो कैसे भी आप एक संरचना बना दीजिए, और ये इसका केंद्रक हो गया, और इसके अंदर जो है वो कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये इसका केंद्रक हो गया, और एक कहीं भी एक धानी सी दिखा दीजिए, ये इसकी है वो खाद्य दानी हो गई। देखिए, तो इसका नामांकन करेंगे अपन। ये कौन सी? इसकी कोशिका झिल्ली। अमीबा किसके द्वारा घिरा रहता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? केंद्रक। ये क्या हो जाएगी? इसकी खाद्य दानी। खाद्य दानी। ठीक है। ये अमीबा में क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार हमें है वो अमीबा का एक नामांकित चित्र बना देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। तो पत्ती का भी एक नामांकित चित्र बना देंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमसे अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, जिन्हें हमें है वो अगर किसी में उदाहरण है तो उदाहरण सहित समझाइए, और उत्तरों को सुव्यवस्थित लिखना है। और एग्ज़ाम में हमें है वो हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से उत्तर लिखने हैं, ताकि अच्छे तरीके से हम प्रश्न पत्र को हल कर सकें और अच्छे नंबर हमारे परीक्षा में प्राप्त हों।